क्या दुनिया के सारे सुप्रीम गॉड्स असल में हमारे शिव का ही लोकल वर्जन थे? क्योंकि मेसोपोटामिया में, मिस्र में, स्कैंडिनेविया में, आयरलैंड में और मेक्सिको में हर जगह शिव के सबूत मिले हैं। और ये वीडियो देखने के बाद आपका दिमाग घूम जाएगा कि सारी दुनिया के भगवान, देवों के देव, महादेव यानी कि हमारे शिव ही थे और आज भी हैं। दूसरी सभ्यताओं ने सिर्फ शिव को अपने लोकल नाम दे दी। इसकी शुरुआत होती है सिंधु घाटी यानी मेलुहा से। मेसोपोटामिया के लोग यानी आज के इराक के लोग, उनके सारगोन ऑफ अक्काद के शिलालेखों में सिंधु घाटी को मेलुहा के नाम से पुकारा गया है। तो अब हुआ क्या कि सिंधु घाटी से 1928 में एक मुहर मिली। जॉन मार्शल की 1931 की वो क्लासिकल रिपोर्ट जिसका नाम है मोहनजोदाड़ो एंड द इंडस सिविलाइजेशन ने इसे पशुपति मुहर का नाम दिया, जिसे प्रोटोशैव कहा गया। प्रोटोशैव मतलब प्रोटो यानी शुरुआती, आदि या सबसे पुराना रूप, और शैव मतलब जो भगवान शिव से संबंधित है। मतलब ये शिव की पूजा या उनके स्वरूप का वो आरंभिक रूप है जो वेदों के लिखे जाने या आज के आधुनिक हिंदू धर्म के विकसित होने से भी हजारों साल पहले अस्तित्व में था। इतिहासकार भले ही इसे सिर्फ एक मुहर कहे, लेकिन अगर हम इसे एस्ट्रोनॉमी की नजर से देखें तो ये डॉट्स सीधे ओरियन से जुड़ते हैं। मतलब कि ये एक हाई लेवल खगोलीय जीपीएस या डेटा सेंटर है। इस मुहर पर जो आकृति योगासन में बैठी है वो असल में मृगशिरा यानी ओरियन नक्षत्र का एक सटीक मैप है। ओरियन को वेदों में मृगव्याघ यानी शिकारी कहा गया है, जो सीधे रुद्र यानी शिव का ही एक रूप है। उसके सिर पर जो त्रिशूल जैसा मुकुट है वो ओरियन बेल्ट के 3 चमकते हुए सितारों को दिखाता है। और उसके चारों तरफ जो जानवर है वो कोई चिड़ियाघर के जानवर नहीं, बल्कि आसमान के अलग अलग तारामंडल यानी कॉन्स्टेलेशन है। जैसे कि वहां बना एक दांत वाला हाथी असल में मोनोसेरस तारामंडल है। वो बाघ असल में कैनिस मेजर है, जिसे रुद्र का शिकारी कुत्ता माना जाता है। मुहर के बाईं ओर बना गेंडा एरिडोनस नक्षत्र है और भैंसा सेटस तारामंडल को दिखाता है। यहाँ तक कि सिंहासन के नीचे जो 2 हिरन है वे लेपस नक्षत्र है, जो ओरियन के चरणों में स्थित है। मतलब साफ है, ये मुहर महज एक मुहर नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड का एक कॉस्मिक कोड है, जिसे हमारे पूर्वजों ने मेलुहा की मिट्टी में हमेशा के लिए सेट कर दिया था। जैसा मैंने पहले कहा, मैं ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इससे ये साबित होता है कि शिव का अस्तित्व वेदों से भी हजारों साल पहले ब्रह्मांड के सितारों में दर्ज था। और यहाँ मैंने ओरियन नक्षत्र की बात सबसे पहले इसलिए की क्योंकि यही ओरियन नक्षत्र वो कड़ी है जो पूरी दुनिया की प्राचीन सभ्यताओं को आपस में जोड़ता है। अब आप कहोगे कि भाई ये तो इंडिया की बात है, लेकिन अब जरा इराक यानी मेसोपोटामिया के सारगोन ऑफ अक्काद के वो मिट्टी के शिलालेख यानी क्ले टैबलेट्स को देखिए। ये क्ले टैबलेट्स सबसे बड़ी गवाही देते हैं कि मेसोपोटामिया के सबसे बड़े देवता अनु यानी वो जिसे स्वर्ग का राजा और फादर ऑफ गॉड्स माना जाता था, इनका प्रोफाइल वो बिल्कुल हमारे शिव जैसा ही है। अनु का प्रतीक भी नंदी यानी बैल ही था और वो अक्सर सिंग वाले मुकुट के साथ दिखाई देता था, जो हूबहू पशुपति की उस मुहर की याद दिलाता है जिसे हमने अभी डिकोड किया है। लेकिन भाई बात सिर्फ मुकुट और बैल तक नहीं रुकती। वहाँ एक और बड़ा खिलाड़ी था एनकी, जिसे ज्ञान और जल का देवता माना जाता था। अब जरा इसकी विजुअल सेटिंग देखिए। जैसे शिव की जटाओं से गंगा की धारा निकलती है, वैसे ही मेसोपोटामिया के चित्रों में एनकी के कंधों से पानी की 2 नदियां बहती हुई दिखाई देती थी। ये तो सीधे सीधे शिव के उस गंगाधर रूप का मेसोपोटामियन वर्जन था। क्या ये एक महज इत्तेफाक है कि दुनिया की 2 सबसे बड़ी सभ्यताओं के सबसे बड़े देवताओं का रूप, प्रतीक और कार्य इतने मिलते जुलते हैं, या इनके पीछे एक ही कॉस्मिक आर्किटेक्ट था? और वहाँ के एरिडू शहर में खुदाई में जो मिला है वो तो और भी चौंकाने वाला है। मेसोपोटामिया के खंडहरों में ऐसी वेदिकाएं मिली हैं जो बिल्कुल शिवलिंग जैसे दिखती है। वहाँ जो सबसे पुराना मंदिर मिला है वो
एनकी का था उसे ए अबजू कहा जाता था। अब जरा सेटिंग को समझो। अबजू का मतलब होता है मीठे पानी का गहरा सोता। उस मंदिर के बीचों बीच एक पत्थर की ऐसी वेदिका मिली है जिसमें ड्रेनेज के लिए वैसी ही नालियां बनी हुई है जैसे आज हम शिवलिंग के अर्ध्या वाले हिस्से में देखते हैं। वहाँ के लोग पत्थर पर पानी और दूध की बलि यानी लिबेशन चढ़ाते थे। अब सोचो कि 4500 साल पहले इराक के लोग ये सब क्यों कर रहे थे। तो भाई उस जमाने में इराक के अक्काद के बंदरगाहों पर मेलुहा यानी सिंधु घाटी के बड़े बड़े जहाज लंगर डालते थे और वहाँ बकायदा एक मेलुहा गांव भी बसा हुआ था। वहाँ एक शू इलिशु नाम का दुभाषिया यानी इंटरप्रेटर भी होता था जिसका काम मेलुहा की सीक्रेट लिपि और भाषा को समझना और डिकोड करना था। मेलुहा के उन व्यापारियों ने अपनी प्रोटोशेव सोच को मेसोपोटामिया के सिस्टम में ऐसे फिट किया कि वहाँ के लोग भी शिव के रंग में रंग गए। एक ऐसा ग्लोबल सेटअप था जहाँ से ये विचारधारा आगे बढ़कर इजिप्ट और यूरोप तक पहुँचने वाली थी। इतना ही नहीं, मेसोपोटामिया के लोग एबगल नाम के 7 ऋषियों को पूजते थे जो ज्ञान लेकर आए थे। क्या ये हमारे सप्त ऋषि का ही एक वर्जन नहीं है जिन्हें शिव ने खुद ज्ञान दिया था? 7 की वही संख्या और वही गुरु वाला रोल। अब यही व्यापारिक रूट और माइग्रेशन का सिलसिला आगे चलकर नील नदी के किनारे इजिप्ट तक पहुंचा। वहाँ के सबसे बड़े देवता ओसिरिस की कहानी और हमारी माता सती की कहानी के बीच की समानता देखकर आपका दिमाग चकरा जाएगा। असल में ओसिरिस को उसके भाई सेठ ने 14 टुकड़ों में काट दिया था और उसकी पत्नी आइसिस ने उन टुकड़ों को ढूंढने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया। सती के अंग भी तो अलग अलग जगहों पर गिरे थे जिन्हें आज हम शक्तिपीठ कहते हैं। संख्या अलग हो सकती है लेकिन अंगों के बिखरने और पुनर्जन्म का पैटर्न बिल्कुल वही है, यानी मौत से जीवन की नई शुरुआत हुई। ओसिरिस की पत्नी आइसिस ने एक सोने का लिंग बनाया और उसकी पूजा की। बस यहीं से मिस्र की लिंग पूजा का वो सिलसिला शुरू हुआ जो सीधे हमारे शिवलिंग के दर्शन से आकर जुड़ता है, जो असल में क्रिएशन यानी ब्रह्मांड की पैदा करने वाली उस आदि शक्ति का प्रतीक था। और इतना ही नहीं, ओसिरिस को वहाँ मृतकों का स्वामी यानी लॉर्ड ऑफ द डेड कहा जाता है। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, ये हमारे शिव के महाकाल रूप का ही तो एक ग्लोबल वर्जन है। और सबसे मजेदार बात यह है कि मिस्र के लोग मानते थे कि उनके देवता ओरियन नक्षत्र से आए हैं और इसी कारण से इजिप्ट के लोग अपने राजाओं यानी फिरौन को ओसिरिस का अवतार मानते थे और मरने के बाद उन्हें मम्मी बनाकर पिरामिडों में इसलिए रखते थे ताकि उनकी आत्मा वापस उस ओरियन नक्षत्र तक पहुंच सके। और ये वही ओरियन है जिसे मेलुहा के योगियों ने पशुपति मुहर पर मृगशिरा के रूप में हजारों साल पहले ही डिकोड कर लिया था। मतलब ये कि मिस्र के वो विशाल पिरामिड कोई मकबरे नहीं थे बल्कि वे शिव के उस कॉस्मिक एड्रेस तक पहुंचने के बहुत बड़े एंटीना थे। इसके अलावा मिस्र के लोग बेन बेन नाम के एक पत्थर को आदि ऊर्जा का सोर्स मानते थे जो बिल्कुल शिवलिंग जैसा दिखता था। पिरामिडों के ऊपर का नुकीला हिस्सा इसी की याद दिलाता है, यानी जो आज हमें सिर्फ पत्थर का पिरामिड दिखता है वो असल में आदि शक्ति के उसी सिग्नेचर पर खड़ा है। लेकिन भाई बात सिर्फ गर्म देशों की नहीं है। ये ज्ञान और संस्कृति जब और उत्तर की तरफ फैली तो बर्फ की चादरों के नीचे भी शिव के निशान मिले हैं। स्कैंडिनेविया के सबसे बड़े पावर प्लेयर ओडिन एक शैव सन्यासी की तरह ही तपस्या करते थे। ओडिन ने ज्ञान के कुएं से पानी पीने के लिए अपनी एक आंख कुर्बान कर दी थी। ये बिल्कुल शिव की तीसरी आंख यानी ज्ञान चक्षु खुलने का एक नॉर्डिक वर्जन है। ओडिन को वहाँ गणाधिपति की तरह भूतों और मरे हुए योद्धाओं की सेना का मालिक माना जाता था, बिल्कुल वैसे ही जैसे शिव के अपने गण और भूत प्रेत होते हैं। ये तो उसी प्रोटोशेव नेटवर्क का उत्तरी हिस्सा है जिसे हुआमाल नाम के नॉर्डिक ग्रंथ में आज भी पढ़ा जा सकता है। और बात सिर्फ यही खत्म नहीं होती। अगर आप
और थोड़ा पश्चिम की ओर आयरलैंड की पहाड़ियों पर जाओगे तो वहां तारा की पहाड़ी पर एक पत्थर खड़ा है जिसे लिया फेल कहते हैं। स्टेटसन यूनिवर्सिटी की रिपोर्ट बताती है कि ये पत्थर राजा के पैर रखने पर जोर जोर से गर्जना करता था। इसे लाने वाले लोगों को तुआथा दे दानन यानी देवी दनु के बच्चे कहा जाता था। अब जरा संस्कृत देखिए, वेदों में दनु का मतलब होता है बहता हुआ पानी, जो कश्यप की पत्नी थी। यूरोप की बड़ी नदियां जैसे डेन्यूब, डॉन, नीपर इसी दनु के नाम पर है। इसका सीधा मतलब ये है कि दनु हमारे वेदों की देवी है और ये दहाड़ने वाला पत्थर बिल्कुल शिव के उस ज्योतिर्लिंग जैसा है जो चेतना के संपर्क में आते ही गूंज उठता है। जब ये ज्ञान और संस्कृति पूरी दुनिया में आग की तरफ फैल रही थी तो हमारे मेलुहा के वो निडर योगी और व्यापारी सिर्फ यूरोप तक ही नहीं रुके, उन्होंने प्रशांत महासागर के उस पार यानी हजारों मील दूर मेक्सिको तक अपना झंडा गाड़ दिया था। वहाँ एक बहुत ही पुरानी और रहस्यमयी सभ्यता थी जिसे ओल्मेक कहते हैं। इतिहासकार इसे पूरे मेसो अमेरिका की मदर कल्चर यानी मातृ संस्कृति मानते हैं, क्योंकि यहीं से बाकी सभ्यताओं ने सब कुछ सीखा था। मेक्सिको की एक जगह जुक्सतलाहुआका, वहाँ की एक अंधेरी गुफा में करीब 1 किलोमीटर की गहराई में एक पेंटिंग मिली है। भाई, इस पेंटिंग में एक दाढ़ी वाला आदमी खड़ा है जिसके जटाधारी बाल उसकी एड़ियों तक लंबे हैं। गौर से देखने पर उसके हाथ में एक त्रिशूल दिखता है और दूसरे हाथ में एक खूंखार सांप। उसने बाघ के अमेरिकी वर्जन यानी जगुआर की खाल पहनी हुई है। और सबसे डरावनी और सच्ची बात यह है कि वो आदमी एक ऐसी गुफा में है जहाँ चारों तरफ इंसानी हड्डियां बिखरी पड़ी हैं। अब आप खुद ही दिमाग लगाओ, शमशान में रहने वाला, बाघ की खाल पहनने वाला और हाथ में त्रिशूल सांप लेने वाला ये कौन सा सुप्रीम गॉड है? ये सीधे सीधे भगवान शिव के भैरव या क्षेत्रपाल रूप का सीधा सबूत है। इसे मेक्सिको के लोग हजारों साल पहले अपनी गुफाओं में पूज रहे थे। खेल यही खत्म नहीं होता। ओल्मेक लोगों की जो मूर्तियां मिली है उसमें मूल बंधासन और सुखासन जैसी मुश्किल योग मुद्राएं साफ साफ दिखाई देती है। ये वही एडवांस योग है जिसे मेलुहा के योगियों ने मास्टर किया था। यहाँ तक कि एक रहस्यमय जानवर जो हूबहू हाथी जैसा दिखता है उसके सिर वाली मूर्तियां भी मिली है जो सीधे भगवान गणेश यानी शिव के बेटे की वैश्विक पहुंच को दिखाती है। अब सोचो, मेक्सिको में हाथी कहां से आ गए? ये साफ साफ इशारा है कि मेलुहा के उन योगियों ने अपना पूरा सिस्टम और अपने भगवानों को दुनिया के उस छोर तक पहुंचा दिया था। यह सब कोई अंधविश्वास नहीं है भाई। इतिहासकारों ने जानबूझकर इस ग्लोबल कल्ट को टुकड़ों में बांट दिया था ताकि हमारी जड़ें हमसे कटी रहे। लेकिन 2019 में राखी गढ़ी की खुदाई में मिले डीएनए ने सारा गेम पलट दिया। इससे पता चला कि सिंधु घाटी यानी मेलुहा के लोगों के निशान सेंट्रल एशिया और यूरोप तक फैले हुए हैं। वे जहां भी गए अपनी प्रोटोशेव विचारधारा साथ ले गए। पशुपति की मुहर से लेकर मेक्सिको की गुफाओं तक हर जगह एक ही चेहरा नजर आता है। शिव महज एक मूर्ति नहीं बल्कि वो अव्यक्त चेतना है जो समय और स्थान से परे है। तो इस पूरी इन्वेस्टिगेशन का कंक्लूजन एकदम साफ है। शिव कोई स्थानीय देवता नहीं थे जो सिर्फ एक नक्शे में सिमटे हो, बल्कि वे एक यूनिवर्सल इंटेलिजेंस थे, पूरी दुनिया की रगों में दौड़ रहे थे। मेसोपोटामिया की वो धरती जिसे आज यहूदी, क्रिश्चियन और इस्लाम जैसे इब्राहिमी धर्म अपना ओरिजिन मानते हैं, वहाँ का सबसे बड़ा भगवान अनु असल में हमारे शिव का ही एक वर्जन था। इसका मतलब साफ है भाई, आज दुनिया जिन धर्मों के नाम पर बटी हुई है उन सब का आधार वही एक ग्लोबल सिंडिकेट है जिसका केंद्र हमारे शिव थे। चाहे वो मिस्र के पिरामिड हो, स्कैंडिनेविया की बर्फ हो या मेक्सिको की वो अंधेरी गुफाएं, हर जगह एक ही पैटर्न, एक ही टेक्नोलॉजी और एक ही सिग्नेचर नजर आता है, शिव, जिसे हमारे पूर्वजों ने पूरी दुनिया में फैलाया था। आखिरी फैसला बस एक ही है, जिसे हम आज अलग अलग भगवान कहते हैं, वे सब उसी एक आदि शक्ति के स्थानीय नाम हैं। शिव ही सर्वत्र थे और शिव ही सर्वत्र है। तो चलो
शिव के नाम के साथ इस वीडियो को यहीं ख़त्म करता हूँ। और इस रिसर्च में मुझे बहुत ही मेहनत लगी है, तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी लाइक और शेयर करें। ओम नमः शिवाय।